अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 26 जनवरी को कौम ने फ़ख्र के साथ कश्मीर के मुनफरिद हाउस बोट्स और भरपूर सकाफती विरसे को उजागर किया। ताहम इस जश्न के नीचे एक अहम तशवीश कश्मीर की रिवायती कश्तियों का बतदरिज जवाल, जो कभी इसके मशहूर आबी ज़खायर पर फलती फूलती थी। कश्मीर की झीलें और दरिया डल, नगीन, जहलुम और चंगतिकोल तारीख़ी तौर पर हज़ारों कश्तियों की मेज़बानी करते हैं, बशमुल मारबरदार कश्तियाँ, डंगा कश्तियाँ और हाउस बोट्स। ये कश्तियाँ न सिर्फ आमद व रफ्त और तिजारत के लिए अहम थी, बल्कि इस खत्ते के लिए मुनफरिद मेहमान नवाजी और कारीगरी की अलामत भी थी। ये मुतहरिक मिराज ख़तरे में है और मालबरदार कश्तियाँ मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी हैं, जबकि इन हज़ारों में से सिर्फ 50 डंगा कश्तियाँ ही बाकी रह गई हैं, जो कभी इन पानियों में गुजरती थी। हाउस बोट्स, जो कभी बकसरत और मशहूर थीं, कम होकर तकरीबन 800 हो गई हैं। सुनील डिम्पल ने एतमाद के साथ मुबारकबाद दी है और उम्मीद की गई है कि इस 2026-27 के बजट सेशन में तमाम सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, CRCS, वोकेशनल ट्रेनर्स, VTs, ज़रूरत पर मबनी कॉन्ट्रैक्चुअल ईस्ट प्रोफेसर्स और दीगर मुनहरिफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स फेयर प्राइस शॉप्स की मांग पूरी की जाएगी। यौमिया उजरत वाले 43 रेगुलराइज किए जाएंगी और ख्वाहिशमंदों को मरमित छूट, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और JKSSB की तमाम खाली असामियों के इम्तहानात होंगे और भरे जाएंगे। मुलाजिमत की पॉलिसी और तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा, कम अज़ कम उजरत एक्ट के साथ। इन बातों का इजहार सुनील डिम्पल ने किया। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन 2026-27 का पूरे जोरों शोरों के ऊपर पूरी तैयारियां तमाम डिपार्टमेंट्स ने, सरकार ने भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत ने भी पूरी तैयारियां करके रखी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो खुशखबरी आएगी वो ख़ास तौर के ऊपर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और तनख्वाहों की बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, और जो पिछले 2025-26 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मांगों का मुतालबा पूरा होगा। ये हमें पूरा भरोसा सूत्रों के हवाले से आ रहा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जो 6 मेंबर की रिपोर्ट्स थी वो भी, और साथ में अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के, CAPD डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जितने भी PDD डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने अपनी तैयारी करके इस बजट सेशन में रिपोर्ट्स सबमिट कर दी है और मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो बच्चे मुझे दिन रात टेलीफोन कॉल्स करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट सेशन में आपके मुतालबे जब ग्रांट्स आएंगी, फाइनेंस की ग्रांट्स अलग अलग डिपार्टमेंट को, विभागों को मिलेगी, तो आपके मुतालबे सारे सब के सब हल हो जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके डिपार्टमेंट्स में आपकी क्या डिमांड्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के इस बजट में हम ये बातें रखवा सकें और ग्रांट्स को हम कर सकें, ग्रांट्स के बीच में एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा कि सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट लेक्चरर्स और प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं, हमने मेहनत मिल करके की हुई है और मेहनत करने के बाद आपका मसला जो है तनख्वाहें बढ़ाने का, टाइम पीरियड बढ़ाने का, UGC के ग्रेड देने का और उसके साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का आपका मसला मुतालबा, सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और वोकेशनल ट्रेनर्स की तनख्वाहें जो समय के ऊपर ये जो कंपनीज अभी तक नहीं दी है, उनको भी वहां से हम शेड करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, आपकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक ये है कि चीफ मिनिस्टर को पेश कर दी गई है। अब अगर सरकार PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को नहीं पक्का करती है, तो ये उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत भी मुझे जानकारी आई है कि कृषि खिदमतगर, कृषि उद्यमी जो काम कर रहे हैं
उनकी भी हमने बड़ी मेहनत के साथ हमने ये कहा है कि सरकार उनके लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और ऑनरेरियम और तनख्वाह उनको दे। यही नहीं, हम 2014-15 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स इन्होंने निकाल दिए थे, सियासत के जो शिकार हो गए थे, और 2019 में जो रियासत को तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 2018-19 में निकाल दिए थे, उनको भी पक्का करने का हमने मुतालबा और इस बजट सेशन में उनको फिर से री इंगेज करने के लिए हमने मांग रख दी है। इसके साथ साथ रहबरे खुराक के तहत, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के तहत जो CAPD में फेयर डील शॉप, फेयर प्राइस शॉप चल रही हैं, उनके परिवारों को भी हमने ये मुतालबा किया हुआ है कि एक एक नौकरी उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। और मैं साथ से ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं और इसको अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स, जो आप लोग बच्चे जो रह जाएंगे इसमें, जिनके नाम इसमें वीडियो में नहीं आएंगे, तो वो भी अपनी डिपार्टमेंट की डिमांड्स जो है इसमें रखें। उसके साथ कंटिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, जिनकी ना नौकरियां लगी हैं, ना तनख्वाहें दी जा रही हैं और ना ही उनकी ज़मीनें उनको वापस की जा रही हैं। नेशनल यूथ NYC के जो बच्चे हैं, वो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और कबीना मंत्रियों का आश्वासन है, अगर ये आश्वासन के बावजूद भी आप कैबिनेट मिनिस्टर्स ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो है मेंबर पार्लियामेंट्स और MLAs और अपने अपने 90 हलकों में जो MLAs हैं, वो अपने इलाकों के काम नहीं करवा सके, नौजवानों के लिए काम नहीं करवा सके, तो आपके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। लेकिन हमने जो पूरी मेहनत करनी थी, हम सब ने, जिन विभागों के मैंने जिन बच्चों के नाम लिए हैं, इनको मालूम है कि सुनील डिम्पल ही हुआ 2024 के बाद, सरकार बनने के बाद सरकार को समय के ऊपर उन्हें जकाता रहा है। इसके बावजूद भी अगर कबीना मंत्रियों की नाकामयाबी होगी कि अगर वो हमारे सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर को UGC के मुताबिक 57,000 तनख्वाह ना दे, 20,000 रुपया तनख्वाह कम से कम सीजनल टीचर्स को मिलनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनर्स को और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ जो खाली पड़ी टीचर्स की असामियां हैं, 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है, वो भी भरने का इस बजट सेशन में ऐलान सरकार को करना चाहिए। नंबर 2, जब तक क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की समग्रा की स्कीम चलती है, तब तक वोकेशनल ट्रेनर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट और वोकेशनल क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और उनका जो 6 महीने से टाइम पीरियड है, वो 12 महीने होना चाहिए, वरना ये शर्म की बात होगी LG के लिए भी और ट्राइबल मिनिस्टर्स के लिए भी और उन ट्राइबल MLAs के लिए भी, अगर वो 6 से 12 महीने सीजनल टीचर्स का काम नहीं पीरियड करवा सकते और 20,000 उनकी तनख्वाह नहीं रखवा सकते ग्रांटों में, जो ग्रांट समग्रा की जा, एजुकेशन की जा, CAPD की जा, एग्रीकल्चर की होगी, कृषि खिदमतगारों को अगर वो पक्का नहीं करवा सके और उनको तनख्वाहें नहीं दिला सके, तो ये 90 के 90 MLAs सारे जिम्मेवार हो गए अपने अपने इलाकों में नौजवानों के साथ बेइंसाफी के लिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी मुतालबा किया है कि KAS एस्पिरेंट्स की उम्र में रिलैक्सेशन की जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए। वो भी हमें पूरा भरोसा है कि अगर सरकार ने दिया तो ठीक है, और फिर से हम सड़कों के ऊपर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चेतावनी सरकार को दे रहा हूं कि जिस तरीके से एक असेंबली सेक्रेटरीट में लगेगी और दूसरी हमारी असेंबली, एक तो सेक्रेटरीट से हम सारी राब्ता रखेंगे, मिशन स्टेटहुड राब्ता रखेगा, सुनील डिम्पल राब्ता रखेगा, लेकिन दूसरी असेंबली हमारी सड़कों के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि हम अपने मुतालबे, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस और नौजवानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सड़कों पर, चौक चौराहों पर भी हम असेंबली लगाएंगे। और वो असेंबली होगी धरने, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जिसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि नौबत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी मुतालबा कर दिया कि सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें जल्द भरी जाए, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन पोस्ट बोर्ड की वो जो पोस्टें हैं वो जल्द भरी जाए। 1 लाख नौकरियों का वादा किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन 1 लाख नौकरी में से सिर्फ 2 नौकरियां मिली हैं। एक तो एक एडवाइज़र बन गया चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट रैंक मिल गया, और दूसरे एक स्पीकर साहब के साड़ू को आपने
फिर से रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी दी, बस दो नौकरियां मिली हैं अभी तक, 1 लाख नौकरी, बाकी सारे अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदारों की पोस्टों भी भरें, और जो जितनी सिलेक्शन हो वो डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की होनी चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। तो मुझे पूरा भरोसा है, आप इस पेज को शेयर और लाइक साथ साथ करते जाइए और कमेंट भी करते जाइए, और साथ में मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो आपके मुतालबे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और हम ये जो पढ़े लिखे नौजवानों का मसला है इस बजट सेशन में पूरा होना चाहिए। और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा, और इस बजट में जो आप एड्रेस करेंगे, स्पीच करेंगे, उस बजट भाषण में भी इन बच्चों का जिक्र ज़रूर आना चाहिए। वरना ये आज तक तो आप एक दूसरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाती रही है डबल इंजन की सरकार कि हमारे पास रियासत नहीं है। तो आपने रियासत लाने के लिए कोशिश कौन सी की? आपने खुद साथ होकर के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए क्या कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। आपने कोशिश ही नहीं की रियासत को वापस लाने के लिए, स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के लिए। आप कौन सी सड़कों के ऊपर है? और दूसरा एलजी साहब भी, वो भी बैठ करके लोक भवन, आजकल राजभवन का नाम पड़ गया। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तो ये बीजेपी के एमएलए भी हैं, वो भी नल्ले साबित हो रहे हैं। चलिए, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे ज़ोरों शोरों के ऊपर बजट सेशन का काम चल रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है कि जो 30 लाख पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। टीचर्स की पोस्टें सारी भरी जाएंगी। 2014 और 19 के टीचर जो डिसंगेज किए थे उन्हें भरा जाएगा। सीजनल टीचर्स के मसले हल होंगे, और तमाम बच्चों के मसले हल होंगे, और CAPD वालों को भी नौकरी मिलेगी, और कृषि उद्यमियों को भी सरकार जो है वो उनको भी तनख्वाहें देगी, क्योंकि वो बिना पैसे के काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर्स और डेली वेजर्स के लिए तो सुनने में ये आ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट्स दायर कर दी है, और अब हम देखते हैं कितनी जल्दी ये 61,000 मुलाजिम हमारे नए लगेंगे, डेली वेजर्स। इसका बेसब्री से हमें इंतज़ार है। धन्यवाद। जय हिंद। जारी बर्फबारी के पेश नज़र म्यूनसिपल कमेटी खाजीगुंड ने खाजीगुंड कस्बे में बड़े पैमाने पर बर्फ़ साफ़ करने का ऑपरेशन शुरू किया, ताकि नकल व हरकत को आसान बनाया जा सके और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तमाम अहम सड़कों, अंदरूनी गलियों, तंग गलियों, फुटपाथों और अवामी मुकामात से जंगी बुनियादों पर बर्फ़ हटाई जा रही। लोगों और हंगामी खदमात की बिलातातिल रसाई को यकीनी बनाने के लिए अस्पतालों, सेहत की देखभाल के मराकज़, मजहबी मुकामात, तालीमी इदारों, बाज़ारों और दीगर अवामी अफादियत वाले इलाकों जैसे नाजुक और हसास इलाकों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही। म्यूनसिपल कमेटी खाजीगुंड के एहलकार और मिशनरी 24 घंटे तैनात हैं और मुतल्लिक़ा एहलकार मुसलसल ऑपरेशन की निगरानी कर रहे। कोच क्लियर फिलहाल माजिद पेवान थोड़ा गेमा चाहिए। सुनील डिम्पल ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने और इसका नाम महाराज हरि सिंह जी जम्मू लॉ यूनिवर्सिटी रखने का मुतालबा किया। डिम्पल ने एहतजाज करने वाले जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा की मुकम्मल हिमायत की। सुनील डिम्पल ने HM अमित शाह से 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियां खोलने का मुतालबा किया, एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर और लद्दाख में भी। सुनील डिम्पल ने इल्ज़ाम लगाया कि लॉ यूनिवर्सिटियों की मंजूरी मरकज़ी वज़ीर दाखिला, मरकज़ी BJP हुकूमत और LG मनोज सिन्हा ने दी है, जो यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं। UT हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। BJP के 29 MLA LOP गुमराहकुन मुख्तलिफ आवाज़ों में बोलकर जम्मू के लोगों को तकसीम के लिहाज से तकसीम करने की कोशिश कर रहे। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के
एक बहुत बड़ा नौजवानों का जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर देखने को मिला और हमारी भी ये मांग है और हमारा पूरा पूरा समर्थन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के बच्चों के साथ है जो ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि जम्मू में जो लॉ यूनिवर्सिटी खोली जाए उसका नाम महाराजा हरि सिंह जी लॉ यूनिवर्सिटी रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूलों के बच्चों से ये बताना चाहता हूं कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने और केंद्र की सरकार ने देनी है, जिसके केंद्र के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और वही यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी कटरा में खोला गया जब, तो तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके 29 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंद दफ्तरों में खड़े रहे, तमाशा देखते रहे और साथ होकर के उन्होंने कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया। यहां हमारी ये मांग थी कि एक फिक्स कोटा हिंदू बच्चों का, माइनॉरिटी का स्टेटस दे करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वैष्णो देवी का चलाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपनी नफरत की और जहर घोलने के लिए अब यही रोल भारतीय जनता पार्टी लॉ यूनिवर्सिटी के लिए कर रही है। मेरा पूरा पूरा समर्थन जो बच्चे यूनिवर्सिटीज के विक्रम चौक, प्रेस क्लब, जम्मू शहर की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते नजर आए, उन तमाम नौजवानों का, यूनिवर्सिटी के बच्चों का सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड पूरा पूरा समर्थन करता है। ये वादा है आपसे कि जब तक जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती आपको पूरा पूरा समर्थन रहेगा। नंबर 2, हम मरकज की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप 3 यूनिवर्सिटीज खोलिए। पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज चाहिए, एक जम्मू में खोलिए, एक कश्मीर में खोलिए, एक लद्दाख में भी खोलिए। नंबर 2, हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का तो कोई हाथ ही नहीं है। रियासत तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, मैं अपने नौजवानों को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको मालूम है कि बेरोजगारी बढ़ी है, हमारा रोजगार बढ़ा है, पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर बुरे दौर से गुजर रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है और यहां तक कि बार भी अक्सर सड़कों के ऊपर नजर आ रही, अक्सर उनकी भी सुनवाई नहीं होती। या यहाँ पे जो भी नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है रियासत को तोड़ करके और स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करके, और आज नया जहर घोलने के लिए अलग जम्मू की राज्य की मांग कर रही है, जबकि लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को खोलना और ये बंद करना, ये तो मरकज का काम है। यूनियन टेरिटरी की सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए मेरा पूरा पूरा समर्थन है और मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बजट सेशन कल से यूनियन बजट का बजट सेशन शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब और एलजी साहब जाइए वहां पे। और 29 एमएलए आज भी तमाशा देख रहे थे, भारी बारिश में मेरे जम्मू के नौजवान सड़कों के ऊपर थे। आप सिर्फ सिवाय नफरत और जहर घोलने की आप कुछ नहीं कर रहे। आज आपने बताइए, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के दर्जे की कभी मांग की? नहीं की। आज हमारे पास रियासत होती, हमारा आर्टिकल 370 होता, तो हमारे ऐसे ये जो मसले खड़े कर रहे हो, आज आपने एक और बड़ा मसला खड़ा कर दिया 29 एमएलए ने इनके, कि जब हम लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू की मांग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां बैठे हुए हैं पुंछ, राजौरी में या डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में, वो कहते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी वहां खुलनी चाहिए। हाँ, खुले, कहीं भी खुले। मैं पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, जब हम जम्मू क्षेत्र की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी यहां खुलनी चाहिए, तो वो कहीं भी खुले। हम पीर पंजाल में खुले, जम्मू में खुले, कठुआ में खुले, सांबा में खुले, डोडा, किश्तवाड़ में खुले, कहीं भी खुले।
जम्मू रीजन का मतलब है जम्मू रीजन, चिनाब वैली और पीर पंजाल। इनके वहां भी भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए नहीं चाहते हैं कि कोई काम हो, और सिवाय उसके ये रोड़े अटका रहे हैं और हम रियासत मांग करके ला रहे हैं, रियासत वापस मांग रहे हैं। ये अलग जम्मू की राज्य की मांग कर रहे हैं, यानी कि नफरत और जहर जितना घोल सको घोल है। तो यही ये हथकंडा डबल रोल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी लेकर के, और ये तो बोलते क्यों नहीं, बयान क्यों नहीं आता इनके होम मिनिस्टर साहब का, एलजी भारतीय जनता पार्टी का बयान क्यों नहीं देते, मांग क्यों नहीं करते मरकज की सरकार से कि साहब एक लॉ यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो इसे जम्मू रीजन में भी खोला जाए, कहीं भी खोला जाए। इसलिए मैं आप बच्चों के साथ पूरा पूरा समर्थन है। हम लॉ यूनिवर्सिटी की जंग में आपके साथ खड़े हैं, और आप इसको लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो भी खोलनी है वो यूनियन गवर्नमेंट ने खोलनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खोलनी है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने खोलना है, या एलजी ने बातचीत करनी है। 29 एमएलए तो ये तो सिर्फ यहाँ पे जहर और नफरत खोलने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे और आपको गुमराह करेंगे। यूनियन टेरिटरी की सरकार के पास अपने हाथ में कुछ है नहीं है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर के वो जो संघर्ष समिति थी और भारतीय जनता पार्टी ने एलजी गो बैक के नारे लगा दिए, तो आप देख लीजिए, हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन्होंने बंद करवा दिया। हम तो माइनॉरिटी का स्टेटस मांग रहे थे कि हिंदुओं के लिए मखसूस कोटा। तो लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं एक एक बच्चे नौजवान के साथ हम खड़े हैं, और लॉ यूनिवर्सिटी का इनागुरेशन और जो नींव पत्थर फाउंडेशन स्टोन होगा वो जम्मू और कश्मीर की लॉ यूनिवर्सिटीज का नींव पत्थर इकट्ठा रखा जाएगा। जय हिंद।